बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात के गांव बांटवा का नौजवान अब्दुल-सत्तार घरेलू हालात ख़राब होने पर कराची जाकर कपड़े का कारोबार शुरू करता है। कपड़ा ख़रीदने मार्केट गया, वहाँ किसने किसी शख्स को चाकू मार दिया। ज़ख्मी ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। लोग ज़ख्मी के गिर्द घेरा डालकर तमाशा देखते रहे। वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। नौजवान अब्दुल-सत्तार के दिल पर दाग पड़ गया। सोचा, माशरे में 3 किस्म के लोग हैं, दूसरों को मारने वाले, मरने वालों का तमाशा देखने वाले और ज़ख्मियों की मदद करने वाले। नौजवान अब्दुल-सत्तार ने फैसला किया कि वो मदद करने वालों में शामिल होगा और फिर कपड़े का कारोबार छोड़ा। एक एम्बुलेंस खरीदी, इस पर अपना नाम लिखा, नीचे टेलीफोन नंबर लिखा और कराची शहर में ज़ख्मियों और बीमारों की मदद शुरू कर दी। वो अपने इदारे के ड्राइवर भी थे, ऑफिस बॉय भी थे, टेलीफोन ऑपरेटर भी थे, स्वीपर भी और मालिक भी। वो टेलीफोन सिरहाने रख कर सोते, फ़ोन की घंटी बजती, ये एड्रेस लिखते और एम्बुलेंस लेकर चल पड़ते। ज़ख्मियों और मरीज़ों को हस्पताल पहुंचाते, सलाम करते और वापस आ जाते। अब्दुल-सत्तार ने सेंटर के सामने लोहे का गल्ला रख दिया। लोग गुजरते वक्त अपनी फालतू रेज़गारी इसमें डाल देते थे। ये सैकड़ों सिक्के और चंद नोट इस इदारे का कुल असासा थे। ये फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए, वहाँ मस्जिद की दहलीज पर कोई नौज़ायदा बच्चा छोड़ गया। मौलवी साहब ने बच्चे को नाजायज़ करार देकर कत्ल करने का ऐलान किया। लोग बच्चे को मारने के लिए ले जा रहे थे, ये पत्थर उठाकर उनके सामने खड़े हो गए। इनसे बच्चा लिया, बच्चे की परवरिश की। आज वो बच्चा बैंक में बड़ा अफसर है। ये नाशें उठाने भी जाते थे। पता चला गंदे नाले में नाश पड़ी है। ये वहाँ पहुँचे, देखा लवाहिकीन भी नाले में उतरकर नाश निकालने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल-सत्तार ईदी नाले में उतर गया, नाश निकाली, घर लाया, चल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ाया और अपने हाथों से कब्र खोद कर नाश दफन कर दी। बाजारों में निकले तो बेबस बूढ़े देखे, पागलों को कागज चुनते देखा, आवारा बच्चों को फुटपाथों पर कुत्तों के साथ सोते देखा तो ओल्ड पीपल होम बना दिया, पागल खाने बना लिए, चिल्ड्रन होम बना दिए, दस्तरखान बना दिए। औरतों को मुश्किल में देखा तो मैटरनिटी होम बना दिया। लोग इनके जुनून को देखते रहें, उनकी मदद करते रहें, ये आगे बढ़ते रहें। यहाँ तक कि ईदी फाउंडेशन मुल्क में वेलफेयर का सबसे बड़ा इदारा बन गया। ये इदारा 2000 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। ईदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस बना दी। अब्दुल-सत्तार ईदी मुल्क में बिला खौफ फिरते थे। ये वहाँ भी जाते जहाँ पुलिस मुकाबला होता था या फसादात हो रहे होते थे। पुलिस डाकू और मुतहरिब ग्रुप इन्हें देखकर फायरिंग बंद कर दिया करते थे। मुल्क का बच्चा बच्चा क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बाद अब्दुल-सत्तार ईदी को जानता। ईदी साहब ने 2003 तक गंदे नालों से 8000 नाशें निकाली, 16000 नौज़ायदा बच्चे पाले। उन्होंने हज़ारों बच्चियों की शादियां कराई। ये उस वक्त तक वेलफेयर के दर्जनों इदारे चला रहे थे। लोग इनके हाथ चूमते थे। औरतें ज़ेवरात उतार कर इनकी झोली में डाल देती थी। नौजवान अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर इन्हें देकर खुद वैन में बैठ जाते थे। अब्दुल-सत्तार ईदी आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके बनाए हुए फलाही इदारे दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। खुदा के बंदे तो है हज़ारों बनों में फिरते मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह पाक ईदी मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दुआओं में याद रखें।